आपने कहा घर पे एक डकैत आया, घर के बाहर भी 4 लोग खड़े थे, घर के अंदर भी 10 लोग थे, किसी ने डकैत को देखा ही नहीं। 1 साल के बाद अचानक कहा ओहो ये तो डकैत आया था और हमारे घर से चोरी कर ले गया। चलिए तो फिर पुलिस की प्रक्रिया क्या है कि आप एफआईआर दर्ज कराइए, हम कार्रवाई नहीं एफआईआर थोड़ी दर्ज कराएंगे हम। अरे सर मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी बात अब आप बीच में मत बोलिए ना, मैं स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूं। तो आगे की बात मैं कह रहा हूं। अब अगर आपको यह लगा कि साहब वो डकैती हो गई थी, अब मैं एफआईआर थोड़ी कराऊंगा और ना मैं कोई शिकायत दर्ज करूंगा, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मगर पुलिस उस पर कार्रवाई एफआईआर की तरह करे। ऐसा हो सकता है क्या? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा एग्जाम में अपियर हुआ, उसे लगा कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो क्या तरीका है साहब? डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म भरिए और आपके नंबरों की दोबारा जांच होगी। ना ना ना, मैं स्क्रूटनी फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैं कह रहा हूं कि मेरे नंबर कम आए हैं तो परीक्षा करने वाली एजेंसी बगैर मेरे फॉर्म भरे हुए मुझे लिखित में रिप्लाई कर दे कि मेरे नंबर ठीक है कि नहीं। आइए तीसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट मैच आप खेलते हो, किसी टीम को लगा कि बैट्समैन आउट है और एम्पायर ने नॉट आउट दिया है, मतलब आउट नहीं दिया है, तो रिव्यू का तरीका है ना, तो आप ये कहेंगे आप ऑफिशियली डिसीजन रिव्यू के लिए जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं डिसीजन रिव्यू के लिए नहीं जाऊंगा, मगर चूंकि मैं कह रहा हूं कि आउट है और इसलिए एम्पायर को गलत सिद्ध कर दिया जाए। अब मैं आपकी बाकी चीजों का जवाब देता हूं। अरे जैन जी शांति से सुनिए, आपने कहा था ना शांति से सुनेंगे, हम अपने अपने टर्म पे सब लोग बोले। देखिए अभी तक तो राजद में ही एक हरियाणा से ज्ञान देने वाले स्ट्रेटजिस्ट थे, अब लगता है कांग्रेस में भी हरियाणा से ही बिहार में ज्ञान देने वाले लोग आ गए हैं। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी सीएम है, तो जरा जयंत जी आप मेरी ये जिज्ञासा शांत कर दीजिएगा, तेजस्वी जी के सीएम डिक्लेयर होने पर क्या राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था उनको बधाई देने का? मैं बता पाए थे? अगर नहीं किया था तो मुझे दिखा दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन हो जाए, शायद मुझे ना पता हो। और अगर नहीं किया था ट्वीट राहुल गांधी जी ने, तो ये सवाल है। अब आइए साहब, महागठबंधन के दलों की सूची जो लोग जारी न कर पाए चुनाव से पहले, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी न कर पाए। अरे भाई साहब, सूचियों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और वो कह रहे हैं कि अब मतदाता सूची बाहर है। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं नाविका जी, बिहार में क्या होने वाला है, मैं कांग्रेस पार्टी से कहता हूं, संजय झा जी चुनौती के साथ जवाब देता हूं, बिहार में जो 35 साल से हो रहा है कांग्रेस के साथ वही होता आ रहा है। अरे आज आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, 35 साल पहले 1990 में कांग्रेस की सीटें आई 71, परसेंटेज ऑफ वोट 24, जमाना जब्त हुई 103। तब कौन था भाई? 1995 सीटें आई आपकी 29, वोट परसेंट रह गया 18, जमाने जब्त हुई 167। सन 2000 में आपकी सीटें आई 23, 11% वोट, अरे जमाने जब्त हुई 231। अब आइए 2005 में आपकी 10 सीटें, फिर उसके बाद 2010 में आपकी 8 सीटें, 4 सीटें, 2015 27 सीट, 2020 9 सीट, 9% वोट। भाई साहब, हर चुनाव दर चुनाव आपका वोट गया है, ये वोट चोरी हुआ है, ये उड़ गया है। 35 साल से जमानत जब्त की सीटें बढ़ रही है, वोट प्रतिशत घट रहा है, सीटें घट रही है। क्या मियां, खुद मियां बजिया तो दूसरे को नसीहत नहीं। लेकिन एक सवाल वाजिब है, जिज्ञासु जी का एक सवाल वाजिब है कि अगर अंदर कोई सो रहा है और डकैती हो गई तो पुलिस की तो जवाबदेही बनती है। ये सवाल सही सवाल है और मैं तौफीकुर रहमान के पास जाना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, पब्लिक सवाल पूछ रही है। सुबोध सिंह पटना बिहार से पूछ रहे हैं, वोट चोरी के अब तक के राहुल गांधी के आरोप हवा ही निकले, क्या हाइड्रोजन बम हार का ठीकरा फोड़ने के लिए है? राजीव सक्सेना बलिया यूपी से पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी का सरकार चोरी का आरोप सही, तो फिर एसआईआर के खिलाफ क्यों है राहुल गांधी? ये तो सही बात है कि एसआईआर होना चाहिए। भंवर ओझा भी कानपुर से यही कह रहे हैं। बिहार चुनाव से एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा का फॉर्मूला बिहार में भी होगा। क्या राहुल गांधी तेजस्वी को हराना चाहते हैं? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर डुप्लीकेट वोट्स हैं तौफीकुर रहमान, तो फिर तो एसआईआर और भी जरूरी है। आपकी सरकार भी इसके खिलाफ खड़ी है, क्यों? डुप्लीकेट वोट क्या हटने नहीं चाहिए? नमस्कार नविका जी और नमस्कार मेरे सभी को पैनलिस्ट को। देखिए सुधांशु जी यहाँ पर हैं, 5-6 साल पहले से मैं उनके साथ डिबेट कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूं मैं उनसे, एक्चुअली बहुत ही वरिष्ठ। मगर आज उनकी बात सुन के ये लग रहा है कि देखो हम खुलेआम चोरी तो करेंगे, किसी ने आवाज उठाया तो ठीक,
और जो आवाज उठाएगा उसको दबा भी देंगे। अब आप प्रूफ लेकर आओ कि हमने चोरी किया है कि नहीं किया है। ये इतना बड़ा एक टॉपिक है, इतना बड़ा एक विषय है, ये कोई मोहल्ले का विषय नहीं है कि किसी ने लुंगी चोरी कर ली, किसी ने शर्ट चोरी कर लिया तो कल देखा जाएगा। यहां पर जमहूरियत की बात हो रही है, यहां पर एक फाइट हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट है नविका जी। इट्स नॉट अ जोक कि हमने आंकड़े बता दिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, ब्राजील से कौन आया। अगर डुप्लीकेट वोटर्स को लेके ही अगर लड़ाई हो रही है तो सच बात है, आप तो बार बार कह रही है कि 2002 में भी हुआ था, तो उसमें तो किसी को परेशानी नहीं हुई थी, उसमें तो किसी को ब्लैकमेल नहीं किया गया था कि मुसलमान का नाम काट दिया जाएगा, हिंदू का नाम काट दिया जाएगा। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से, एक संविधान के हिसाब से एक इलेक्टोरल लिस्ट में काम चलता है। 2002 2003 में भी ऐसे हुआ था, भारत में अलग अलग विषय में अलग अलग टाइम पर हुआ, कोई मसला नहीं है। मगर इस बार का जो ये इलेक्शन रिवीजन, जो एक चीज साइलेंट इनविजिबल रिगिंग जो चल रहा है, उसको लेके लोग क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो एक एग्जाम्पल था वो तो बिहार में दिखा दिया आपने, आप नाम काटते हुए आ गए। आज अगर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और 20 महिला का फोटो दिखाया है, तो आप मुझे एक बात बताइए, वो 20 महिलाओं का फोटो तो वो इलेक्टोरल लिस्ट में था। राहुल गांधी कोई आई कैफे या कोई जनपद से, तो कोई इंटरनेट कैफे से तो खुद से छाप के नहीं लाए। कहीं ना कहीं मुसीबतें हैं। मगर अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भैया हम तभी तो एसआईआर कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले को ये क्लियर पहले करने बोलिए कि क्या आप वोटर आईडी में रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, आप बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़ना चाहते हैं, आप बंगाल में बंगालियों को अपमान करना चाहते हैं, आप ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं आप? सो आपको यहां पर सेग्रीगेशन में तो बात करना पड़ेगा। अगर आप सेग्रीगेट करके बात नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें एसआईआर करना है, आपको खुद नहीं पता कि एसआईआर में आपको करना क्या है, आपको विशेष तौर पे नहीं पता। बोलना बहुत आसान है नविका जी कि इतने इतने आंकड़े थे, राहुल गांधी ऐसे हार के, ममता बनर्जी ने ये कह दिया, हम आपको नेशनल टेलीविजन तौफीकुर रहमान, आप राहुल गांधी 22 ऐसे नामों की बात कर रहे हैं, मैं एक की बात कर रही हूं, बाकी 21 पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। पर एक मौका पे हमारा रिपोर्टर गया, वहां वोटर लिस्ट पर ब्राजीलियन मॉडल का नहीं था, पूनम जी का था। पूनम जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, उनके पति ने दिया है, पूर्व प्रधान ने दिया है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसे आप क्या मानेंगे? मैं वाकई कह रही हूं कि बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता, पर एक केस तो हमारे सामने है। अब इसमें फैक्ट अगर सामने आया है तो क्या सवाल नहीं उठाता कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब था या सुतली बॉम्ब था? जो सवाल उठ रहे हैं। नविका जी, राहुल गांधी ने जिस तरह का कहते हैं ना कि ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है, पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, मुझे जहां तक याद आ रहा है नाम उनका था आदित्य श्रीवास्तव, ऐसे बताया जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आदित्य जी को ये जिम्मा दिया गया कि वो पहले लखनऊ वोट करेंगे, फिर मुंबई वोट करेंगे, फिर बेंगलुरु चले जाएंगे, महादेवपुरा में वोट कर देंगे। वो व्यक्ति नौकरी करने वाला व्यक्ति था, लखनऊ का रहने वाला था, मुंबई गया, बेंगलुरु गया, उसने बताया कि हमने क्या क्या किया। ऐसे ही जितने नाम उन्होंने बताए वो सब साबित हुए, साफ